परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनीषियों तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर चर्चा चल रही थी उपादान और निमित्त के संबंध में कि हे जीव, निमित्त जो होता है वह वहाँ पर उपस्थित रहता है और उपादान जो होता है वह सारा कार्य करता है। निमित्त का रहना भी आवश्यक है, उपादान का कार्य करना भी आवश्यक है। पंडित जी, जब दर्शक होते हैं तभी नट को कलाएं आती हैं। कभी तुम लोगों ने वो देखा ना, नाटक देखा, रोड पे नाटक होता है, एक नट काम करता है, नट खेल दिखाता है। अब दर्शक खेल दिखाते कि नट दिखाते? बोलो आशीष जी, दर्शक खेल दिखाते कि नट दिखाता है? नहीं पता है, नट दिखाता है। दर्शक क्या करते हैं? उस खेल में दर्शकों का क्या हस्तक्षेप है? कुछ भी नहीं महाराज। देखने बड़े वाले तो शांति से खड़े हुए हैं, जितना भी काम कर रहा है वह नट ही कर रहा है, लेकिन दर्शक जो है वह शांति से घेरा लगाए खड़े हुए हैं। लेकिन हे जीव, यहाँ पर उपादान जो है वह नट है और निमित्त जो है वह दर्शक है। दर्शकों ने एक भी काम किया नहीं, लेकिन दर्शकों के बिना काम हुआ नहीं है। जयंतीलाल जी, दर्शकों ने एक भी खेल दिखाया नहीं, लेकिन बिना दर्शक के एक भी खेल दिखा नहीं। अब उस नट से बोलो, उस नट को बोलो कि एक कमरा बंद करो और फिर खेल दिखाओ, दिखाएगा? क्यों नहीं? तुम्हें 1000 रुपये देंगे, ठीक है, तुम्हें कमरा बंद करके और खेल दिखाना है। हे जीव, भाव ही नहीं बनेंगे, वह कलाएं ही नहीं आएंगे। जब दर्शक देखता है, जब नट के अंदर में वैसे भाव पैदा होते हैं और वह कलाओं से हाव भाव दिखाता है। निमित्त जो है वह दर्शक है और उपादान जो है वह नट है। तो ऐसे उपादान जो है सारा कार्य करता है और निमित्त जो होता है वह दर्शक की तरह खड़ा रहता है। उसका देखो, अब दोनों की सहभागिता बराबर है। अब आशीष भाई को घेर के सब लोग खड़े हो जाओ, बोलो खेल दिखाओ। आशीष भाई बोलो ना, तुम्हारे लिए सब नौगामा के लोग घेर करके खड़े हो गए। अब आशीष से बोल रहे, हे आशीष भाई खेल दिखाओ। दिखाओगे क्या? नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास खेल दिखाने की योग्यता नहीं है और मैं खेल नहीं दिखा सकता। इसलिए हे जीव, निमित्त भी चाहिए और योग्य उपादान भी चाहिए और दोनों की बराबर की सहभागिता चाहिए। जहाँ जिसकी जैसी जितनी है वहाँ वैसी उसकी उतनी होनी चाहिए। यदि जरा भी कम है विनोद भाई, काम नहीं बनेगा।
और जरा निमित्त की कम है तब भी काम नहीं बनेगा, और उपादान की कम है तब भी काम नहीं बनेगा। दोनों की जितनी जितनी योग्यता चाहिए उतनी उतनी दोनों को बराबर चाहिए। अब संसार में ऐसा होता है, एक बेचारा पंडित जी निमित्त को नहीं मानना चाहता और एक जो है उपादान को नहीं मानना चाहता। आशीष भाई कहते हैं, हे आशीष भाई, आशीष भाई कहते हैं महाराज मैंने घर बनाया, मैंने संपत्ति कमाई, मेरी देवी ने क्या किया? बैठे बैठे खा रही वो तो। आशीष जी तुम्हारी देवी कमाती कुछ नहीं, बैठे बैठे खाती है। देवी ने क्या किया? जिस सारी कमाई तो मेरी है, मैं 24 घंटे दुकान पे बैठा, नौकरी करी, सब काम किया और मैंने ही पैसा कमाया। देवी तो घर में बैठी बैठी खा रही है, देवी का कुछ है ही नहीं है। हे जीव, हे जीव, ऐसे मत कहना। आशीष भाई, आशीष भाई ऐसे कहेगा तो अकेला बचेगा, टूट जाएगा। देवी अपना बैग भर के और चली जाएगी और तू अकेला बचेगा कि यदि मैंने नहीं किया तो मैं जा रहा, मैं क्यों तुम्हारे साथ में रहूं जब मैंने कुछ तुम्हारे साथ किया नहीं, और बैठे बैठे मैं खाता हूँ तो मुझे नहीं खाना तुम्हारा बैठे बैठे। मैं जे चल दिया और बैग लेके वो चल देगा और तुम अकेले बचोगे। और जब आशीष भाई सत्य बताना, अकेले जब बचोगे तुम्हारे अंदर में कमाने का उत्साह भी नहीं बचेगा। नहीं हो विश्वास तो उस आदमी से जाकर के पूछो जिसके बेटे नहीं हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, अकेला है, बड़ी दुकान है, लेकिन उसको कमाने का उत्साह ही नहीं है। मैं किसके लिए कमाऊं? समझना बात को जयंतीलाल जी, मैं किसके लिए कमाऊं, किसके लिए 24 घंटे मेहनत करूं? और तो और माताओं से पूछो ना, माताओं जब घर के सारे लोग कहीं यात्रा पे चले जाएं, घूमने चले जाएं और तुम घर में अकेली हो, तब बढ़िया अच्छे हलवा पूड़ी बना के खाती होगी, हैं? ऐसे करते कि नहीं करते? घर के सब लोग गए घूमने, बाजार में गए, तीर्थ यात्रा पे गए, मैं अकेली घर में हूँ, तो आज एक काम करूँगी, आज बढ़िया गुलाब जामुन बना बना खाऊंगी। ऐसे करते कि नहीं? क्यों? अकेले होते मुझे बनाने के भाव ही नहीं आते, खाने के भाव ही नहीं आते। जब अकेली होती हूँ तो ऐसा लगता है जो रोकी सूखी रोटी पड़ी है वही हम नमक के साथ खा लेंगे। अब कौन बनाए, कौन बर्तन मांजे और कौन क्या करे? तो इसे समझना है जीव, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और दोनों को बराबर मानना पड़ेगा, दोनों को बराबर साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक को भी छोड़ देगा तो तू कनुआ कहलाएगा। जयंतीलाल जी तुम्हारी कितनी आंखें हैं? 2 हैं। तुम्हारी दाई आंख देखती है कि बाईं देखती है? दोनों देखती ना, तो बाईं भी देखती है, देखती ना बाईं। तो एक काम करो, दाईं को निकाल के फेंक दो, एक तो देख रही ना। एक देख रही कि नहीं देख रही? एक से जब काम चल रहा है तो दूसरी क्यों तो अपने शरीर पे लगा के घूम रहे हैं? तो कुदरत ने लगाई, लेकिन अभी एक तुम्हारे यहाँ एक बच्चा था, बोल रहा था महाराज मेरे हाथ में 6 उंगली थी, मैंने 6वीं काट के फेंकवा दी। वो भी तो उसको कुदरत ने दी थी ना। हे जीव, हे जीव, कुदरत ने दी है इसलिए तू लगा के नहीं घूम रहा है, सबकी लगी है इसलिए लगा के घूम रहा है। यदि कुदरत एक देती तो एक से देखते कि दूसरी लगवाते। हे जीव,
कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मेरी एक आँख से काम होता है लेकिन फिर भी मैं दूसरी लगा के चलता हूँ। क्यों चलता हूँ दूसरी? क्योंकि दोनों काम कर रही हैं और दोनों की सहभागिता काम में अलग अलग है। एक दाएं में देखती है तो एक बाएं का देखती है। पंडित जी, एक दाएं का देखती है तो एक बाएं का देखती है। यदि एक होगी तो एक तरफी देखेगी। जैसे वो घोड़ा की कहावत है ना, एक घोड़ा था, उस घोड़े की कितनी आंखें थी? एक आंख थी, ठीक है ना। तो एक आंख थी तो वो रास्ते में जा रहा था, उसको मात्र एक तरफ का ही दिखता था और अपने मर्जी से वह चला जाता था, एक तरफ ही मुड़कता था। यदि दूसरी साइड में रोड हो तो मुड़ता ही नहीं था। उसको कितना मारो, कितने एड़ी मारो, लेकिन वो दूसरी साइड नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी तरफ का दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे जयंती लाल जी, यदि एक होती तो क्या करते बताओ? हम भी एक ही एक गली में जाते, एक तरफी जाते। इसलिए हे जीव, दोनों चाहिए है और दोनों की रोशनी भी बराबर चाहिए है। जितनी रोशनी दोनों में है, ऐसे दोनों की सहभागिता है। निमित्त की भी है, उपादान की भी है। इसलिए आशीष भाई, तुम्हारे घर चलाने में देवी का भी उतना ही हाथ है। भले वह बैठी दिख रही है। अब यदि सिद्धांत से पूछोगे तो पंडित जी, एक घर में 4 आदमी कमाता कितने हैं? 3 क्या करते हैं? हैं? खाते हैं। किसका है? तो वो तो कमाने नहीं जाते ना। है? उनका पुण्य दे रहा है, उनका पुण्य साथ में है। 4 आदमी, 4 में से एक कमाता है और वो अहंकार में डूब जाता है। देखो, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और मेहनत करके कमा कमा के लाता हूँ, और तुम लोग क्या करते हो? घर में बैठे बैठे खा रहे, फ्री का खा रहे। हे जीव, यह असत्य है, यह मिथ्या दृष्टि के वचन है। एक घर में यदि 4 आदमी है, तू कमाता है, तू तो नौकर है। तू नौकर है आशीष भाई, तू नौकर है। यदि तू नौकर के जैसे नहीं कमा रहा होता, यदि बेटे का भी पुण्य नहीं हो। हमने स्पष्ट देखा पंडित जी, एक घर में करोड़ों की संपत्ति, बेटे का जन्म हुआ, लाखों का घाटा लग गया। करोड़पति था, बेटे का जन्म हुआ, लाखों का घाटा लग गया। और जैसे जैसे वह बेटा बड़ा हुआ तो उसके 20 साल के होने तक तो माता पिता भी मर गए और वह संपत्ति जो थी वह भी सारी चली गई और करोड़ों का कर्जा उस बेटे के ऊपर हो गया। उसने तो कुछ नहीं किया महाराज, उसकी क्या गलती? अब तुम लोग व्यवहार में ऐसे ही देखोगे, उस बेटे की क्या गलती? नहीं है, तुमने करोड़ों की संपत्ति कमाई है, वह बेटा भोगने वाला नहीं है और उसके लिए काम में आने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, तुम्हारा बेटा जो जन्मा है, तू दुकान पर बैठा है, और रमण लाल जी, वह तुम्हारी दुकान जो चल रही है वह बेटे के पुण्य से चल रही। महाराज, मेरा बेटा तो आज तक दुकान पे आया ही नहीं। पंडित जी, मेरा बेटा तो आज तक दुकान पे आया नहीं और आज तक दुकान पे बैठा नहीं। मैं ही सुबह से शाम तक बैठता हूँ और मैं इतना चतुर हूँ, इतना चतुर हूँ कि मैं दिन भर लोगों को ठगता हूँ। हे जीव, तू चतुर नहीं है, तू चतुर नहीं है, तेरी दुर्गति हो चुकी है। इसलिए तू दिन भर लोगों को ठग रहा है और ठग ठग के कमा रहा है और बेटे को दे रहा है। अब वह बेटा पुण्य लेकर के आया है, वह बेटा ऐश करेगा और तू नरक में जा कर के भोगेगा।
क्या पता है? तो मान जाओ फिर जयंती लाल जी, बोलो आ जाओ यहाँ पे। महाराज, महाराज, मैं नहीं मानूंगा, यह सिद्धांत है, मैं नहीं मानूंगा। जैसी गति होनी हो मति वैसी ही होती है। उसको निकाल के भी लाओगे तब भी वह नहीं मानेगा। एक वो कहावत है, एक कबूतर था, अशोक भाई, अशोक नहीं आशीष भाई, एक कबूतर था और वह कबूतर कहाँ बैठा था? तो हिमालय की गुफाओं पे। नारद जी गए और कबूतर को देख करके हंसने लगे। कर्म की लीला बड़ी विचित्र है। हंस रहे थे वो, उन्होंने उस कबूतर को देख करके कुछ नहीं बोला। मात्र अब नारद जी का काम क्या है बता? क्या काम है? मात्र इतना काम है कि लोगों को देख करके हंस देना, यहाँ की वहाँ कर देना, वहाँ की वहाँ कर देना। इसका नाम होता है क्या? नारद जी। तो वह नारद ने, जबकि वह नारद जो होते ना विनोद भाई, 11 प्रतिमाधारी होते। कौन? नारद 11 प्रतिमाधारी होते हैं और 11 प्रतिमा होने के बाद और बाल ब्रह्मचारी होते हैं और उनका ब्रह्मचर्य ऐसा पलता है, ऐसा पलता है कि किस बड़े बड़ों का ब्रह्मचर्य छूट जाए, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य में स्वप्न में भी कभी दोष नहीं लगता। 11 प्रतिमा लेकर के सारी रिद्धिधारी है, सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जयंती लाल जी नरक जाना पड़ता है। क्यों? 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 हे जीव, 11 प्रतिमा के धारी और बाल ब्रह्मचारी, और उसके बाद भी उनको नरक जाना नियत है। क्यों नहीं बताओगे? नहीं बताओगे जयंती लाल जी? है नहीं, सम्यक दृष्टि है। क्षयोपम सम्यक के धारक हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं है। अब जिस सबको मिथ्या दृष्टि बना देते हैं। जयंती लाल का बस चले तो जयंती लाल जी बोलेंगे सब संसार मिथ्या दृष्टि, हम अकेले सम्यक दृष्टि हैं। जीव सम्यक दृष्टि है, 5 प्रतिमा के धारी हैं, लेकिन उसके बाद भी कलह प्रिय होने के कारण उनको नरक जाना पड़ता है। कलह प्रिय हैं, चुगली करने में मज़ा आता है, दूसरों को भिड़ाने में मज़ा आता है, और 2 को भिड़ा दिया। बुंदेलखंड में कहावत है, 2 ही पलीतों दे दो तेल। आती है? नहीं आती? क्या मतलब तुम्हारे बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड में रहने का मतलब क्या? 2 ही पलीतों दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। हे जीव, दोनों पलीतों में तेल दे दिया, अब तुम नाचो और हम खेल देखेंगे। तुम्हारी जाकर के इनसे बोल दी और इनकी जाकर के उनसे बोल दी, और दोनों को बोल दिया। चोर से बोल दिया कि चोर तुम चोरी कराना साव के घर में, रास्ता बता दिया, और साव से जाके बोल दिया कि तुम्हारे घर में चोर आएगा, तुम जागते रहना, और दोनों को भिड़ा करके। देखो आशीष भाई, ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना। क्यों बता रहे? क्यों बता रहे? क्योंकि तुम उन नारद के सामने तुम्हारा धर्म कुछ भी नहीं है। तुम कितने बड़े धर्मात्मा, वे नारद कितने बड़े धर्मात्मा, जयंती लाल जी कितने बड़े धर्मात्मा, कि घोर घोर तपस्या करते हैं, 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, घर गृहस्थी बसाई नहीं, उनके मन में स्वप्न में भी कभी विकार नहीं आते हैं, लेकिन दूसरों का मजा देखने की। हे जीव,
पंडित जी, उनका क्या है ना कि ऐसा नियोग है कि उनको नरक में ही जाना है। नियोग होने के कारण उनको उसमें मजा आता है। यदि उसमें मजा नहीं आए तो वह उसी भाव से मोक्ष जाए, एक भी भाव नहीं लगे। लेकिन उनका ऐसा नियोग है कि नारद को नियम से नरक में जाना है, तो इसलिए वह क्या करते, क्योंकि पंडित जी कार्य होगा तो कारण होगा। जब भी कोई कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। किसी की मृत्यु होना हो तो उसको कोई ना कोई, या तो हार्ट अटैक आ जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, या गिर पड़े, या कुछ हो जाए, कोई ना कोई कारण नियम से मिलेगा। तो नारद को नरक में जाना है, इसलिए उनको कारण है कि वह निंदा करके, दूसरे को दोष दे करके और दो लोगों को भिड़ा करके आनंद मनाते हैं, लेकिन सारे जीवन भर धर्म करते हैं। वह दो लोगों को भिड़ा करके आनंद लिया, वह सारे जीवन का धर्म स्वाहा। क्षयोग संभाले है ना, बाद में छोड़ देंगे। नियोग ऐसा है, भले जीवन भर सम्यक दृष्टि रहे, लेकिन जिसको नरक जाना है वह बाद में छोड़ के नरक में चला जाएगा। फिर वहाँ योग्यता होगी तो फिर प्राप्त कर लेगा। हो छायक सम्यक दृष्टि थे, वो पहले नरक में है, ठीक है ना। छायक सम्यक दृष्टि थे तो पहले नरक में छायक सम्यक दृष्टि बिना छोड़े जा सकता है, ठीक है। और यदि क्षयोग संभाला है तो वो छोड़ के ही जाता है, ऐसा सिद्धांत का नियम है, बिना छोड़े नहीं जाएगा। लेकिन छायक वाले के पास तो ऑप्शन ही नहीं, छूट ही नहीं सकता है, इसलिए वो लेकर के जाता है विग्रह गति में। और चर्चा हो तो बाद में तुम्हें बैठा के सब समझा देंगे, ठीक है। यहाँ समझो आशीष भाई, क्या आनंद नहीं लेना, किसका 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 आनंद लेना है तो स्वा की आत्मा का ले, आनंद लेना है तो स्वा का ले। हे जीव, दो लोगों को भिड़ा दिया और दो लोगों को भिड़ा करके और तू आनंद मना रहा है, इसमें घोर घोर पाप कर्म का आश्रय होता है कि मैंने दो को इनकी उनसे बोल दी और उनकी उनसे बोल दी। अब वो दोनों लड़ रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं और मैं बैठ खड़ा खड़ा आनंद मना रहा हूँ। और ऐसे ही होता है, मानता हो ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ ना, तो बोला है। और इसमें ज़्यादा आनंद आता है, इसमें ज़्यादा आनंद आता है। एक बार गुलाब जामुन फीका पड़ जाए, हाँ विनोद भाई बोलो ना, एक बार गुलाब जामुन फीका पड़ जाए, लेकिन निंदा की मिठाई इतनी मीठी है कि निंदा की मिठाई 3 काल में भी फीकी नहीं पड़ सकती। गुलाब जामुन की चाशनी फीकी हो सकती है। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। चलो खड़े रहने दो, उसको अपना काम करने दो। अपनी चर्चा क्या चल रही कि नारद जो है सारे जीवन भर धर्मात्मा रहता है, लेकिन निंदा करने के कारण और उस निंदा के साथ उस निंदा का आनंद उठाने के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे हम जीवन भर, जयंतीलाल जी, जीवन भर धर्म करते रहें, लेकिन मंदिर में आकर के भी दूसरे का आनंद लेना ना छोड़ें। हे जीव, नारद नहीं महानारद, नारद नहीं महानारद। क्यों? क्योंकि वह तो नारद स्वभाव से था, उसके पास रिद्धियाँ थीं, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और तू फ्री में आनंद मना रहा है। मंदिर में आकर के देखो पंडित जी, तुम्हारे नौगामा में एक कोई मुखिया बनाओ, समाज की जितनी लड़ाइयाँ हैं इनको बेचारी तिलांजलि दे दो, वरना समाज नष्ट हो जाएगी।
हे आशीष भाई, समाज में एकता कर और समाज का एक मुखिया बना, क्योंकि ऐसा नियम है कि अनायका विनिश्चन्ति विनिश्चन्ति बहुनायका, बाल नायका विनिश्चन्ति विनिश्चन्ति स्त्री नायका। जिस नगर में कोई नायक नहीं होगा उस नगर का नियम से विनाश होगा। जिस नगर के बहुत सारे नायक होंगे उसका भी विनाश होगा। जिसकी स्त्री नायक होगी उसका विनाश होगा। जिसका बालक नायक होगा उसका विनाश होगा। इसलिए जयंती लाल जी, यदि चाहते हो कि मेरे नौगामा का विनाश ना हो, विकास हो, तो सब लोग मिल करके बैठ करके देखो, धर्म का जो पद होता ना पंडित जी, ये सेवा का पद होता है। और जो धर्म के पद पे बैठता है उसकी ऐसी भावना हो कि मैं मंदिर को आगे बढ़ाऊंगा, धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, धर्मात्माओं को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन बेचारे खुद नारद ऐसे होते हैं कि उनकी टांग खींचते रहते हैं। ना तो करेंगे और ना करने देंगे। हे जीव, ना करेंगे ना करने देंगे। तो इन लोगों की देखो जयंती लाल जी, ऐसी गति होती है, ऐसी गति होती है कि बेचारे अनंत काल तक नरक में और निगोद में जाते हैं। भले करोड़ों का दान करें, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तू दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, लेकिन अंदर की भावना तो तेरी सुधरी नहीं और तू धर्म का विनाश चाह रहा है, तो तेरे दान का, धर्म का कोई मतलब नहीं। धर्मात्मा की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि मेरा धर्म आगे बढ़े। चाहे पंडित जी अध्यक्ष हो, चाहे जयंती लाल जी हो, कोई भी हो, मेरा काम है कि जो भी मेरे नगर में अध्यक्ष बनेगा उसका मैं सहयोग करूं, विरोध न करूं। अब ना मैं बनूंगा और ना बनने दूंगा, क्या करूंगा? हे जीव, यदि ऐसा माहौल रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे नगर में मुनिराज आएंगे, ना कोई चौका लगाने वाला मिलेगा और ना कोई ले जाने वाला मिलेगा, ना लाने वाला मिलेगा, और सारे नगर की स्थिति जो है खराब हो जाएगी। इसलिए हे जीव, समय रहते जाग जा। आशीष भाई, समय रहते जाग जा। समय निकल गया, चिड़ियाँ खेत चुग गई, वो फिर जागेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अभी समय है, समय रहते जाग जा। समाज का एक संगठन बना ले और समाज का संगठन बना करके और उस संगठन का एक ही लक्ष्य हो, धर्म वृद्धि हो। रतनलाल जी, क्या देखो, जहाँ संगठन रहता है पैसों की कमी वहाँ नहीं पड़ती। आज इस युग में, आज इस काल में ऐसा हो गया है कि पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। मात्र समस्या क्या है कि वो पूंछ ऐसी इतनी बड़ी हो गई कि जिसकी पूंछ नहीं पहुँचो सो उसी की टेढ़ी। क्या? जिसकी पूंछ नहीं पहुंच पाए उसी की टेढ़ी बेचारे की, और वो टेढ़ी पूंछ लेकर के घूमता है और ना तुम्हें खाने देता है और ना खाता है। लेकिन धर्म क्षेत्र में यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना मेरा धर्म करना बेकार है। यदि दूसरे धर्मात्मा के प्रति रमण लाल जी मेरी बैर की भावना है, विरोध की भावना है, तो मैं धर्मात्मा नहीं हूँ। बुरा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? देखो, अब लगे तो हमारा क्या करोगे तुम बताओ? आशीष भाई, बुरा लगे तो हमारा क्या करोगे तुम? मारोगे तो थे नहीं, ठीक है? लगे तो लग जाए, हमारा क्या जा रहा है? अब जो है सो है। इसलिए आशीष भाई समझ मेरी बात,
जिस धर्मात्मा की दूसरे धर्मात्मा के प्रति प्रीति नहीं है वह धर्मात्मा नहीं है। जो एक दूसरे को नहीं देख सकता, देख करके मेरा खून खौल जाता है, तो समझना अभी मेरे पास धर्म किंचित मात्र भी नहीं आया है। भले तू 50 साल से अभिषेक करता हो, वह मात्र तेरी झूठी क्रिया है, एक ढोंग है, एक दिखावा है। उससे तुझे किंचित मात्र भी कल्याण होने वाला नहीं है। अपने हृदय में बैठा क्रोध, अपने हृदय में बैठी कसाएं, उसको थोड़े शांत कर और धर्मी धर्मी मिल कर के रहेंगे। क्योंकि रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ा ना तुम लोगों ने, 27 नंबर श्लोक में लिखा है, न धर्मो धार्मिक कई वृना। रमन लाल जी, न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म कहाँ मिलेगा? बोलो, वो काले बाल वाले पीछे बैठे ना, क्या नाम तुम्हारा है? संदीप। संदीप भाई, धर्म कहाँ मिलेगा? रमन लाल जी की दुकान पे है। रमन लाल जी की दुकान पे 500 का नोट ले जाना, 1 किलो धर्म दे दो। सत्य है कि नहीं? कि मंदिर में मिलेगा? यहाँ तो पुजारी के पास आना, पुजारी से बोलना 500 का धर्म दे दो, मिल जाएगा। हे जीव, धर्म जो है वह द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय है। और वह पर्याय जो है वह धर्मी के पास मिलती है, जीव के पास मिलती है, धर्मात्मा के पास मिलती है। एक धर्मात्मा ने दूसरे धर्मात्मा को गले लगा लिया, यही धर्म है। मात्र भगवान के ऊपर मैंने एक कलश डाल दिया, इसका नाम अकेले धर्म नहीं है। मैंने दूसरे गिरते को सहारा दे दिया। मेरा एक धर्मात्मा नीचे गिर रहा था, उस गिरते को मैंने उठा करके गले लगा लिया, इसका नाम धर्म है। और गिरते को धक्का दे दिया, इसका नाम अधर्म है, इसका नाम पाप है। नहीं आ रहा विनोद जी समझ में? क्या आ रहा बताओ, क्या आ रहा है? दूसरे गिरते को सहारा देना, गिरते को उठा लेना, धर्म की वृद्धि करना, धर्म की वृद्धि सोचना, इसी का नाम धर्म है। और यह दूसरे धर्मात्मा के पास मिलता है। लेकिन मैं तो धर्मात्मा को देखना नहीं चाहता, जैसे ही देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। जीव, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। जयंती लाल जी, समझ मेरी बात, कि जयंती लाल जी को मावा खाना था, तो रमन लाल जी ने बोला मावा खा लो। बोले कैसा होता मावा? बोले सफ़ेद सफ़ेद होता है। ठीक है ना? तो सफ़ेद सफ़ेद मावा होता है। तो ये निकल गए, वहाँ मार्बल के टुकड़े डले थे, तो वो भी सफ़ेद सफ़ेद थे। तो इन्हें मार्बल का टुकड़ा उठाया और मुंह में दा करके अच्छे जोर से दबाया, सारे दांत बाहर आ गए। अब बोले रमन लाल ने तो धोखा दे दिया। जी, तूने उस मावे की पहचान ही नहीं करी और पत्थर को चबा बैठा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू धर्मात्मा तो बन बैठा, लेकिन धर्म की तूने आज तक पहचान ही नहीं करी। धर्म को जानने की आज तक तूने कोशिश ही नहीं करी कि धर्म है किस चिड़िया का नाम, और बिना जाने तू धर्मात्मा बन बैठा। इसलिए तेरे साथ धोखा आ गया कि धर्म की जगह तुझे अधर्म मिल गया, और तू लंगूर की पूंछ में बांधे उसको घूम रहा है संसार में। इसलिए धर्म जो है वह परिणामों की निर्मलता का नाम है। सारे जीवन भर अभिषेक पूजन पाठ करते रहो, लेकिन परिणाम निर्मल नहीं हुए तो धर्म तेरे पास रत्ती भर नहीं आया है। वह मात्र तू क्रिया कर रहा था, वह क्रिया तेरी नाश हो गई, लेकिन मैं धर्म की वृद्धि कर नहीं पाया, दूसरे धर्मात्मा को संभाल नहीं पाया और दूसरे धर्मात्मा को संबल नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कोई धर्मात्मा
धर्मात्मा नहीं हूँ। धर्मात्मा की पहचान है मिल करके रहता है, एकजुट होकर के रहता है। एक यदि आगे बढ़ता है तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उसको आगे बढ़ने के लिए सहारा दूँ। रमन लाल जी क्या एक आगे बढ़ता है तो आशीष भाई उसको आगे बढ़ने के लिए मेरा सहारा होना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींच करके ना तू आगे बढ़ेगा ना मैं आगे बढ़ूंगा। तो यह अधर्मात्मा की पहचान है। इसलिए पंडित जी नौगामा वालों को समझाओ और एकजुटता लाओ, एक अध्यक्ष बनाओ, पूरी टीम बनाओ। बिना टीम के काम नहीं होता है और ऐसे यदि चलता रहा तो थोड़े समय बाद नौगामा का विनाश हो जाएगा और ये मंदिर जो है सब विशाल मंदिर खंडित हो जाएंगे, इनको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अभी समय है, चेत जाओ और चेत करके आगे कार्य गतिविधि करो। इसी में सार है। बोले शांतिनाथ भगवान की।